ऐसे जज को सल्यूट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिहार की जनता को दी बड़ी राहत। जिस तरह से चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर वोटर लिस्ट से उनका अधिकार छीनना चाहता है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जनता के हित में खड़े होकर बिहार की जनता को बड़ी राहत दी है। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। आज इसी विषय में बात करेंगे कि चुनाव आयोग और सरकार की साठ-गांठ के बीच जनता कितनी परेशान हो रही है। अपने कामों को लेके कब काम करे और कब अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं कैसे पूरे करे, इसी विषय पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है और ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि वो हर हाल में जीतना चाहती है। अब वो कौन सी अपना आंकड़ा अपना कौन सा अपना दाव चलेगी, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ भी काफ़ी लोगों के सामने आ गई हैं। मैं अभी जज साहब की भी बात करूंगा और पूरे विस्तार से पूरी बात करूंगा। तो जिस तरह सरकार अपना दाव पेच चल रही है कि हर हाल में मुझे बिहार जीतना है, जैसे कि महाराष्ट्र जीता किसी भी दाव पेच से, हरियाणा जीता था, सबको पता है। और पहले उससे पहले मध्य प्रदेश, जहां सरकार की हवा चल रही थी, हरियाणा में भी आपने देखा था सरकार कांग्रेस जीत रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतते जीतते महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की पूरी बहुमत थी और जीतते जीतते हार गई। क्या बोई अब नया पैंतरा। जिस तरह महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने सबूत जुटाकर चुनाव आयोग को सौंपे थे कि कैसे वोट बढ़ गए इतनी देर के अंदर, 5-6 महीने में इतने वोट कहाँ घट गए और कैसे बढ़ गए, सारी कैलकुलेशन करके चुनाव आयोग पे जवाब नहीं हुआ, उसका आज तक जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों, क्या वही प्रक्रिया बिहार में जनता के साथ होने जा रही है? दूसरी प्रक्रिया ये होने जा रही है कि उनके वोटर लिस्ट से उनसे 11 आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स, जो कि आप सभी जानते हैं कि गरीब जनता, उसमें 85% लोग के पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं होगी। किसी ने 7वीं तक गया, कोई 5वीं तक गया, कोई 8वीं तक गया, कोई 9वीं में ही छूट गया, किसी के कोई हालात। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल जैसे गरीब आदमी से, पासपोर्ट जैसे गरीब आदमी से, ये क्या सरकार और चुनाव आयोग पर जमीन के ऊपर उतरकर जनता के विषय में नहीं जानती कि बिहार में जनता, बिहार में हो कहीं भी हो, देहात एरिया में कहीं मांगोगे, कहाँ से लोग पूरा करेंगे? वो अपनी खेती कार्य करें या मजदूरी करें या ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं या पासपोर्ट बनवाएं या जो चीज़ें मांग रहे हैं वो चीज़ उनके पास नहीं है, 11 डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? इसी विषय पे मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऐसे जज हैं कि आपने देखा होगा कि जनता के, गरीब जनता के साथ कोई नेता तो इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है और वोट की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके अंदर चल रहा होता है कि यार हमें फिर मुंह दिखाना है इनके लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी हाल हौज करने के लिए, चापलूसी करने के लिए या दिखावा करने के लिए नेता लोग खड़े हो जाते हैं जनता के पास, जनता के समर्थन में, अपना वो कोई क्रेडिट बटोरने के लिए। लेकिन बिगर क्रेडिट के, बिगर किसी स्वार्थ के आज
जो जज हैं जिनकी मैं बात करी थी स्टार्टिंग में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सबसे बड़ी अदालत के जज सुधांशु धोलिया, इन्होंने चुनाव आयोग के वकीलों की होठ सिल दिए, जवाब पैदा नहीं हुआ। जी हाँ, सुधांशु धोलिया ने साफ सुथरे खुले लफ्जों में कहा कि जो शायद चुनाव आयोग जमीन पर जाकर जनता की परिस्थिति नहीं पहचानता, नहीं देखता है, वो अपने घमंड में रहता है, अपना कुर्सी पे बैठा है ना ऊंची पे, उसको जमीन पे क्या पता है। उनका इशारा ये था, आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो जनता से मांग रहे हैं, जिसमें डोमिसाइल, पासपोर्ट, जो गरीब जनता के पास कहाँ से आए और क्यों बनवाए उसने। और सबसे बड़ी बात, कम दिनों में तो दोस्तों, जज साहब ने कहा कि जो चीज़ें मांग रहे हैं वो गरीब जनता कहाँ से लाएगी, वो अपनी मेहनत मजदूरी करेगी, या डोमिसाइल बनवाने के लिए या पासपोर्ट बनवाने के लिए उसको कहाँ बाहर यात्रा करनी है, विदेश जाना है। जो आप उनसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जज साहब ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट, शायद मेरे ही पास नहीं है वो 11 डॉक्यूमेंट्स। जज साहब ने कहा वो मेरे पास भी नहीं है और आप गरीब जनता से मांग रहे हैं। वो काम करेगी या डोमिसाइल बनवाएगी, पासपोर्ट बनवाएगी, वो पासपोर्ट बनवा के करेगी क्या। और जो आपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड दिया, तो ये किसका प्रूफ है, सरकार का नहीं है क्या? वो मजदूरी करने बिहार से बम्बई चला गया, दिल्ली चला गया, कहीं भी जा रहा है बेचारा, रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा है, और उनसे आप ये चीज़ मांगोगे, वो कहाँ से पूरा करेगा। और किस तरह से किराए पर जाकर वहाँ पर रह रहा है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो वो कैसे पूरा करेगा और वहाँ से कहाँ से जुटाएगा वो सारी चीज़ें बनवाने के लिए। डोमिसाइल और वो पासपोर्ट बनवाने के लिए कहाँ से जुटाएगा वो, बताइए आप कहाँ से जुटाएगा सारे प्रूफ। बहुत से बहुत एक एग्रीमेंट बनवा लेगा। तो सरकार जो खेल खेल रही है जनता के साथ, वो उसको अपना डर है, उसके अंदर काम पे राजनीति नहीं कर रही है, काम पे वोट नहीं मांग रही है, वो जबरदस्ती से वोट जीतना चाहती है। तो दोस्तों, जज साहब ने, अब बिहार में जज साहब ने चुनाव आयोग की वकीलों की बोलती बंद। जवाब कहाँ से आएंगे, जवाब नहीं है उनके पास। इधर उधर करके बस अपना टाइम गुमराह करना चाहते हैं। वकील जज साहब ने कहा, जब मेरे पास नहीं है तो गरीब जनता कहाँ से लाएगी। ऐसी धुलाई करी है कि मोदी वाशिंग पाउडर से ही उनकी धुलाई कर दी जज साहब ने, जज के अंदर, कोर्ट के अंदर। किसके सहारे पे कर रहे हैं ये सब। दूसरी बात, कपिल सिब्बल जो जज हैं, वकील हैं, वो इसकी केयर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये वो चीज मांग रहे हैं जो जनता के पास नहीं है। आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे, उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है, उनसे डोमिसाइल मांगा जा रहा है। जनता को परेशान करने वाली बात है। कपिल सिब्बल ने जनता के हित में, समर्थन में बातें की। उधर सुधांशु धोलिया वकीलों को धो रहे थे, उधर उनके साथी जस्टिस जॉय माला पालिक ने वकीलों से
सवाल पूछे और उनको कहा, क्या आप गरीब लोगों से ये जो चीजें मांग रहे हैं, ये सिर्फ जनता को परेशान करने की और गुमराह करने की चीजें हैं? कहां से लाएगी जनता? आपको ये आईडी प्रूफ जो आपने दे रखे हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, इन्हीं को प्रूफ मानना होगा। तो दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हुई और काफ़ी वैसे हुई, लेकिन जहाँ तक ये सवाल है, ये सरकार के मुंह पे भी तमाचा है और चुनाव आयोग को भी अपनी गलतियों का एहसास तो है, लेकिन वो काम एहसास करना नहीं चाह रही कि वो उल्टा क्या कर रही है जनता के साथ। तो दोस्तों, ये जो धुलाई हुई है चुनाव आयोग की, ये जनता के लिए और आगे के लिए भी बड़ा सबक है, और जिलाओं जहां डिस्ट्रिक्टों में चुनाव होंगे उसके लिए भी सबक है। नमस्कार।